गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12 का बायोलॉजी का पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें पंचानन महेश्वरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है। ही वॉज बॉर्न इन नवंबर 1904 इन जयपुर, राजस्थान। इनका जन्म नवंबर 1904 जयपुर में हुआ था। ही वॉज मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड बॉटनिस्ट नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक फेमस बॉटनिस्ट थे। ही मूव टू इलाहाबाद फॉर हिज हायर एजुकेशन वेयर ही ऑब्टेन्ड हिज डीएससी। ये अपने हायर एजुकेशन के लिए इलाहाबाद गए, जहां इन्होंने अपना डीएससी को कंप्लीट किया। ही ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज ही इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर डब्ल्यू डियोजन एंड अमेरिकन मिशनरीज टीचर्स टू डेवलप इंटरेस्ट इन बॉटनी एंड स्पेशली मॉर्फोलॉजी। कॉलेज के दिनों में डॉक्टर डब्ल्यू डियोजन और अमेरिकन टीचर्स बॉटनी और स्पेशली मॉर्फोलॉजी में इनका इंटरेस्ट डेवलप किए। ही वर्क ऑन एम्ब्रोलॉजिकल एसेप्ट। ये एम्ब्रोलॉजिकल एसेप्ट की तरह काम किए, मतलब एक एम्ब्रॉय कैसे डेवलप होता है, कैसे ग्रो करता है, उसके बारे में इन्होंने काम किया। ही वॉज पॉपुलरिज्ड द यूज़ ऑफ एम्ब्रोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टेक्सोनॉमी। अब इन्होंने टेक्सोनॉमी में भी एम्ब्रोलॉजिकल कैरेक्टर का यूज़ किया, मतलब नामांकन में भी एम्ब्रोलॉजी का कैरेक्टर्स को शो किया। He established the Department of Botany, University of Delhi as an important center of research in embryology and tissue culture. अब इन्होंने बॉटनी के डिपार्टमेंट को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में भी इस्टेब्लिश किया, जहां इन्होंने एक एम्ब्रॉय कैसे डेवलप होता है और टिश्यू के कल्चर के बारे में रिसर्च किया। His work on artificial culture of immature embryo, the test tube fertilization and intra-ovarian pollination। अब एक इमेच्योर एम्ब्रॉय कैसे टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज होता है और उसका इंट्रा ओवेरियन पोलिनेशन होता है, उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया। ही वॉज ऑन्ड विथ फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, FRS, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी एंड सेवरल अदर इंस्टीट्यूट। अब इनको इंडियन साइंस एकेडमी और सेवरल अदर इंस्टीट्यूट से सम्मानित किया गया। ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल बाय NCERT इन 1964। अब इन्होंने एक NCERT टेक्स्ट बुक पब्लिश किया हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए 1964 में, और इनका 2 साल बाद ही डेथ हो गया 1966 में। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको इसी तरह की और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल में कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।